हेलो गाइस, आज की वीडियो में एक ऐसी स्टोरी है जो देखेगा वो कभी शादी नहीं करेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम अमित को देखते हैं जिसकी उम्र 30 साल है। वो काम से घर पर आ रहा होता है और वो सोचता है क्या मेरी वाइफ मेरी न्यू पोजीशन से खुश होगी जो उसे मिली है न्यू ऑफिस में। वो घर आकर कहता है हनी मैं आ गया। इसकी वाइफ कहती है ठीक है मैं किचन में हूँ। तो ये कहता है क्या तुमने अभी तक डिनर नहीं किया। तो ये कहती है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। इसका नाम लीला है और इसकी उम्र 27 साल है। लीला अमित से उसके काम को लेकर पूछती है कि कैसा था। तो ये बताता है मेरा बॉस जिसका नाम जॉनसन है वो बहुत तेज़ और कामयाब इंसान है। पास्ट में इन दोनों की शादी के बाद से ये दोनों साथ में कम वक्त बिताते हैं। और अब लीला कहती है क्यों ना तुम अपने बॉस को डिनर पे इनवाइट करो, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए बेहतर हो सकता है। अमित भी इस बात पे हामी भर देता है। अब लीला कहती है तुमने ठीक से नहीं खाया, क्यों ना मैं तुम्हें आराम दे दूं, और नीचे बैठ जाती है। लेकिन अमित इसे रोक देता है और कहता है नहीं यार पहले मैं नहा लूं फिर देखते हैं। लेकिन अब लीला भी सो चुकी होती है। नेक्स्ट डे अमित लीला को ड्रॉप करने से पहले अपने ऑफिस बॉस से इंट्रोड्यूस कराने लगता है। जैसे ही लीला बाहर निकलती है तो उसका पैर स्लिप कर जाता है और वो बॉस के नज़दीक हो जाती है। ये देखकर अमित परेशान सा दिखने लगता है। अब बॉस नीचे बैठकर लीला की टांग को चेक करने लगता है। गाइस ये मुझे पहली नज़र में ही हफ्सी लग रहा था। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। अब बॉस कहता है क्या तुम ठीक हो, आगे से ध्यान रखना। अब अमित बॉस से कहता है हाँ हम दोनों आपको डिनर पे इनवाइट करना चाहते हैं। तो ये कहता है क्यों नहीं मैं ज़रूर आऊँगा। और लीला से कहता है अरे आप कहाँ जा रही हैं, मेरा ड्राइवर आपको छोड़ देगा। और अपनी कार में हाथ पकड़ के उसे बिठा देता है। नेक्स्ट डे इवनिंग अमित कहता है लीला मेरी टाई कहाँ पर है। लेकिन लीला तो ऐसे तैयार हो रही होती है जैसे पता नहीं क्या होने वाला है और कहती है देख लो खुद ही बेडरूम में। यह सुनकर और देखकर अमित को अजीब लगने लगता है कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब बॉस गेट पर आ जाता है तो लीला वेलकम करने जाती है। बॉस अपने साथ एक महंगी वाइन की बोतल साथ लेकर आता है। अमित भी बॉस का वेलकम करता है। अब ये तीनों साथ बैठ जाते हैं। बॉस बताता है ये मेरे अंगूर के बाग से बनी वाइन है जो साउथ फ्रांस में है। तो लीला पूछती है क्या आपके पास अंगूर का बाग भी है, वो भी फ्रांस में। ये तो काफ़ी अमीरी वाली बात है। तो बॉस बताता है हाँ वो बाग मुझे मेरे चाचा से विरासत में मिला है। अब गोश्त पक जाता है। लीला सर्व करती है और कहती है कसम से आपको मज़ा आएगा। तो बॉस उसके करीब होकर उसकी स्मेल लेने लगता है। ये अमित देखकर हैरत में पड़ने लगता है कि ये हो क्या रहा है। अब अमित बोलता है क्यों ना हम लिविंग रूम में चलकर अपनी शाम गुजारें। देन बॉस कहता है ये काफ़ी सही जगह है। अब लीला वाइन पीते हुए कहती है हाँ ये सब इंटीरियर डिज़ाइन मैंने ही करवाया था, और अपनी अदाएँ दिखाने लगती है और वाइन भी रखकर कहती है मैं बस अभी आई, मेरे बिना बोर मत होना। अब अमित सोचता है मैं बेवजह ही लीला को लेकर सोच रहा हूँ, मुझे बॉस पर ध्यान देना चाहिए। अब बॉस कहता है तुम काफ़ी अच्छे हो, मैं आशा करता हूँ तुम हमारे ऑफिस में लंबे समय तक टिके रहो। और वाइन का गिलास उठाता है जो लीला का झूठा होता है। ये देखकर अमित सोचता है हो सकता है बॉस ने ध्यान ना दिया हो। अब तभी लीला वापस आ जाती है और अमित कहता है मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अब अमित जैसे ही वापस आता है तो उसे कुछ आवाज़ आती है। ये सोचता है कहीं ये वही बात तो नहीं जिसके लिए मैं परेशान हूँ। अंदर बॉस लीला की फाँक में हाथ डाल रहा होता है और उसे टेस्ट करना चाहता है, और लीला भी मज़े से करवा रही होती है। ये सब अमित देख रहा होता है। अब बॉस लीला को टेबल पर बिठाकर अपनी जीभ से टेस्ट लेने लगता है। अमित सोचता है मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये मेरा बॉस है और मैं क्या करूँ। देन लीला बॉस को गेट पे छोड़ने लगती है। तभी बॉस अमित से हाथ मिलाता है और चला जाता है। अब रात में अमित सोचता है क्या मैं इससे पूछूं इस सब के बारे में, आखिर ये अब काफ़ी खुश नज़र आ रही है। लीला कहती है तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे बॉस तो काफ़ी जेंटलमैन और खर्चीले आदमी हैं, तुम लकी हो, ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। अमित कहता है हाँ ऐसा ही होना चाहिए। और अब लीला के नज़दीक आकर नेक पे किस करने लगता है और तरबूज पकड़ लेता है। लेकिन लीला इसे रोक देती है कि उसका मूड नहीं है, मूड तो किसी और ने पहले ही बना दिया ना। अब अमित कहता है सब ठीक तो है। तो लीला कहती है ठीक है, लेकिन अमित सब जानता है।
नेक्स्ट डे अमित और बॉस साथ में मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी बॉस के फ़ोन पर मैसेज आता है जो कि लीला का होता है। अमित ये देख लेता है। फिर सेक्रेटरी आती है और बॉस को क्लाइंट आए हैं कहकर अपने साथ ले जाती है। लेकिन अमित उसी रूम में बॉस का फ़ोन चेक करने लगता है और सब कुछ देख लेता है। इस सब के बाद वो सोचता है मुझे जानना होगा ये मेरी वाइफ के साथ क्या करने वाला है। अब अमित पहले ही अपनी कार में बैठकर बॉस का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही बॉस कार लेकर निकलता है अमित भी बॉस के पीछे पीछे करता होटल पहुंच जाता है। बॉस को वहां रूम नंबर 69 मिलता है। अब तभी वहां लीला भी आ जाती है। अब बॉस उसके गोदाम पे हाथ रखकर लिफ्ट में जाने लगता है। ये सब अमित देख रहा होता है और लीला ने उसे मैसेज किया होता है आज रात वो अपनी फ्रेंड के घर पर वक्त बिताएगी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा होता है। अब अमित भी रूम नंबर 70 बुक कर लेता है। अब ये अपनी बालकनी से कूदकर 69 रूम की बालकनी में कूद जाता है जहाँ ये दोनों हैं और इनको देखने लगता है। अब बॉस लीला को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और उसे पहनाता भी है। ये लेकर लीला खुश हो जाती है। अब बॉस कहता है इसके अलावा मैं एक और चीज़ लाया हूँ और ये उसे एक ड्रेस देता है पहनने के लिए। ये लेकर लीला चेंज करने जाती है। गाइस सवाल ये है अमित ये सब देख रहा है, अब अमित क्या करने वाला है? ये देखने के लिए वीडियो पे 200 लाइक्स कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा, तब तक के लिए बाकी वीडियोस देखो।